ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील रूप गोस्वामी अगले गुण का, भगवान के दिव्य गुण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान का एक दिव्य गुण है लज्जावान। मतलब जो व्यक्ति अत्यंत विनम्र होता है और परिस्थिति के अनुसार लज्जावान प्रकट करता है, उसे लज्जावान कहा जाता है। इस विषय में भगवान की एक लीला है। जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, उस समय सारे व्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित प्रकार से भगवान ने, क्योंकि गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ था, अपने बाएं हाथ के द्वारा छोटी उंगली के ऊपर, और जितने भी व्रजवासी थे सब गोवर्धन पर्वत के नीचे अत्यंत सुखी थे। ना वो भूख और प्यास से पीड़ित थे, भगवान की कृपा के कारण। भगवान की इस प्रकार की बड़ी ही अद्भुत लीला को देख करके गोपियां भगवान की तरफ देख रही थी और भगवान के गुणगान कर रही थी। और भगवान भी जो हैं गोपियों की तरफ देख करके मुस्कुरा रहे थे। हमें पता है व्रज की गोपियां भगवान की सबसे महान प्रेमिकाएं हैं। उनका प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति, उसकी कोई तुलना इस संसार के अंदर में नहीं है। और भगवान कृष्ण भी इन गोपियों से अत्यधिक प्रेम करते हैं। तो भगवान भी गोपियों की तरफ देख करके मुस्कुरा रहे थे। और क्योंकि भगवान का ध्यान गोपियों की तरफ था, उस समय क्या हुआ, भगवान ने अपने उल्टे हाथ पर जो है, बाएं हाथ पर गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है, और क्योंकि भगवान का ध्यान गोपियों की तरफ है और भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान का हाथ थोड़ा हिलने लगा। और जैसे ही भगवान का हाथ थोड़ा हिला, तुरंत जो है बड़ा ही भयानक एक प्रकार से वहां पर जो है ध्वनि जो है उत्पन्न हुई। क्योंकि पर्वत, गोवर्धन पर्वत भगवान के हाथ के ऊपर से हिला, और अगर पर्वत हिलता है तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार की आवाज वहां पर उत्पन्न हुई होगी। तो जितने भी बाकी के जो व्रजवासी थे, उनके अंदर में थोड़ा डर बैठ गया, और वो डर के कारण भगवान कृष्ण से जो है प्रार्थना करने लगे। और बलराम जी जो हैं वो भी वहां पर खड़े थे, और वो इस लीला को देख करके वो मन ही मन मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। वो क्यों मुस्कुरा रहे थे? वो देख रहे थे कि भगवान कृष्ण के हाथ से जैसे ही थोड़ा सा गोवर्धन पर्वत हिला, ये व्रजवासी कैसे घबरा गए हैं। तो ये देख करके बलराम जी जो है मुस्कुरा रहे थे। लेकिन कृष्ण सोचने लगे कि बलराम जी ने उनके मन की व्यथा को, उनके मन की स्थिति को पहचान लिया है कि वो गोपियों से कितना प्रेम करते हैं,
और गोपियों की तरफ देख रहे हैं, उनकी तरफ निहार रहे हैं, प्रेम के द्वारा मुस्कुरा रहे हैं, और उसके कारण जो है भगवान का क्योंकि ध्यान बट गया है गोपियों की तरफ, पर्वत जो है हिलने लगा था। तो उन्होंने सोचा कि बलराम जी को पता चल गया है, और जैसे ही भगवान कृष्ण ने ऐसा विचार किया, तुरंत वो लज्जा से पूर्ण हो गए। तो ये भगवान का ये लीला बताई जाती है कि भगवान के अंदर में ये भी एक गुण है कि भगवान परिस्थिति के अनुसार अत्यंत विनम्र और लज्जावान है। अगला गुण रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान शरणागत पालक हैं। अगर अंग्रेजी में इसे कहें तो जो सरेंडर कर चुके हैं भगवान की, जिन्होंने भगवान की शरण ले ली है, भगवान उनके प्रोटेक्टर हैं, उनके पालक हैं, उनके रक्षक हैं। तो इस विषय में बताया जाता है कि भगवान का एक दुश्मन था जो भगवान को अपना दुश्मन सोचता था। जब उसे ये पता चला कि भगवान के अंदर में ये एक महान गुण है कि भगवान शरणागत के रक्षक हैं, उनके पालक हैं, वो निर्भय हो गया। देखिए, भगवान का जो रिपु होता है, भगवान का जो दुश्मन होता है, वो जिस प्रकार से काल से लोग घबराते हैं, भगवान को देख करके तो काल भी घबराता है। तो भगवान के दुश्मन की बात तो दूर है, वो कितना डरेगा। कंस जैसे बड़े बड़े पराक्रमी जो असुर थे, वो भी घबराते थे भगवान के सामने। लेकिन यहां पर बताया जाता है कि जब इस दुश्मन को ये ज्ञात हुआ कि भगवान कृष्ण जो है शरणागत पालक हैं और उसकी रक्षा करते हैं, तो उसका भय दूर हो गया कि मैं भगवान का दुश्मन जरूर हूं, लेकिन अगर मैं भगवान कृष्ण की शरण ले लेता हूं, उनका आश्रय ग्रहण कर लेता हूं, तो मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। निश्चिंत रूप से मैं सुरक्षित हूं, मेरी रक्षा जरूर भगवान करेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया उदाहरण जो है ये वेदों के अंदर से दिया गया है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण, उनकी तुलना चंद्रमा की भांति की जाती है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि चंद्रमा जो है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है कि मैं केवल ब्राह्मण के घर पर रोशनी जो है प्रदान करूंगा, क्योंकि चंद्रमा की जो चांदनी होती है अत्यंत सौम्य होती है और बड़ी ही शीतल होती है। तो ऐसा नहीं है कि चंद्रमा की जो चांदनी है वो शीतलता प्रदान करती है केवल ब्राह्मण के घर को। कोई भेदभाव नहीं है, कोई अछूत क्यों ना हो, अनटचेबल क्यों ना हो, कोई चंडाल ही क्यों ना हो। चंडाल उन्हें बताया जाता है जो है भद्दे से भद्दे जीव को भी, जैसे कुत्ता है उसको भी मार के जो खा जाते हैं, उनके घर के ऊपर भी चंद्रमा जो है अपनी चांदनी प्रदान करता है। तो इसी प्रकार से भगवान जो है कोई भेदभाव नहीं करते हैं। अगर दुश्मन भी भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान उसकी भी रक्षा करते हैं। ये आपने रामायण में भी सुना होगा। भगवान ने लंका में प्रवेश करने से पहले विभीषण से कहा था कि अगर रावण भी मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, अगर रावण भी मेरी शरण ग्रहण कर लेता है तो मैं उसकी रक्षा करूंगा, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो भगवान जो है शरणागत के पालक है। ये एक महान दिव्य गुण भगवान में बताया जाता है। अगला बड़ा ही जो है श्रेष्ठ गुण जो भगवान के अंदर में बताया जाता है कि भगवान पूर्ण सुखी हैं, पूर्ण रूप से हैप्पी, अगर हम कहें जिसे कहते हैं ब्लिसफुल,
जो पूर्ण रूप से सुखी है। तो किस व्यक्ति को कहा जाता है कि वो पूर्ण रूप से सुखी है? जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर में दुख का लेश मात्र भी नहीं है और केवल आनंद मात्र है, उसे कहा जाता है कि वो सुखी है। तो हम में से कोई भी कह नहीं सकता है कि मेरे जीवन में कोई दुख ही नहीं है, तो हम लोग इस प्रकार से सुखी नहीं कहलाते हैं। लेकिन भगवान जो हैं वो सुखी कहलाते हैं, क्योंकि उनके जीवन के अंदर में कोई इस प्रकार का दुख नहीं है। इस विषय में गोपियां जो हैं एक बड़ा महत्वपूर्ण सुंदर उदाहरण देती हैं। ये गोपियां ब्राह्मणों की पत्नियों के साथ में वार्तालाप कर रही है। और ये ब्राह्मण कौन थे? ये ब्राह्मण याज्ञनिक ब्राह्मण थे। याज्ञनिक मतलब क्या होता है? वो यज्ञ करने में इतने मग्न थे ये ब्राह्मण कि उनको ये याद नहीं था कि जो हम यज्ञ कर रहे हैं ये केवल भगवान जो है कृष्ण की संतुष्टि के लिए है। उनकी ये समझ में नहीं था। इसलिए जब भगवान वहां पर पहुंचे थे और भगवान के जो है सखाओं ने इन याज्ञनिक ब्राह्मणों से एक निवेदन किया था कि तुमने जो भोग यज्ञ में चढ़ाने के लिए बनाया है, कृपा करके हमें दीजिए। भगवान कृष्ण और बलराम जो हैं वो वन के अंदर में हैं और वो भूखे हैं, तो इन्होंने ध्यान भी नहीं दिया था भगवान की तरफ। इन जो है ब्राह्मणों को ये ज्ञान नहीं था कि जिसके लिए यज्ञ कर रहे हैं, जिस यज्ञ में वो आहुति चढ़ाना चाहते हैं, भोग चढ़ाना चाहते हैं, वही व्यक्ति साक्षात पूछ रहा है, वही कृष्ण जिनके लिए वो यज्ञ किया जाता है वो पूछ रहे हैं कि भाई मुझे भोजन दो, और वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो यज्ञ में डालें। तो ये गोपियां जो हैं ये ब्राह्मणों की पत्नियों के साथ में वार्तालाप करें और बड़े सुंदर जो है वो कुछ वर्णन करते हुए बड़े सुंदर अंग बताते। वो क्या कहते हैं देखिए, वो कहते हैं, हे याज्ञनिक ब्राह्मणियों की पत्नी, क्या तुम्हें पता है कि भगवान कृष्ण को कोई भी दुख छू भी नहीं सकता है। भगवान कृष्ण के जीवन के अंदर में ना कोई क्षति है। क्षति का मतलब होता है लॉस। हम लोग कहते हैं ना, हमारे घर में कोई मर गया तो हमारा लॉस हो गया, हमारा कुछ लुट जाता है तो हमारा लॉस हो गया। तो कहते हैं कि भगवान के जीवन के अंदर में कोई दुख नहीं है, कोई क्षति नहीं है, भगवान के जीवन के अंदर में कोई अपयश भी नहीं है। हमारा क्या होता है, कभी मान होता है, कभी अपमान होता है, लेकिन भगवान के जीवन के अंदर में कोई अपयश भी नहीं है। भगवान के जीवन में कोई भय भी नहीं है, भगवान के जीवन में कोई चिंता भी नहीं है, भगवान के जीवन में कोई विपदा भी नहीं है। और वो कहती हैं कि हे ब्राह्मण की पत्नियों, तुम्हें पता नहीं है कि भगवान कृष्ण व्रज में केवल आनंद में डूबे रहते हैं। गोपियों के संग में भगवान रास नृत्य के आनंद में हमेशा डूबे रहते हैं। तो ये जो है गोपियों द्वारा बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया जाता है। वेदों के अंदर में एक और बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि जब भगवान कृष्ण द्वारका नगरी में वास कर रहे थे तो तुलना की गई है, बड़ी सुंदर तुलना की गई है। उसमें कहा गया है कि भगवान के शरीर के ऊपर जिस प्रकार के महंगे आभूषण थे और भगवान की जो 16,108 रानियां थी, उनके शरीर के ऊपर जिस प्रकार के आभूषण ज्वेलरी थी, उस प्रकार के आभूषणों को देख करके स्वर्ग में जो स्वर्ग लोकों में जो कुबेर हैं, राजा जो कुबेर हैं, बताया जाता है कि वो सारे खजाने के भंडार के जो है मालिक बताए जाते हैं,
वो कहते हैं कि उसकी भी कोई तुलना नहीं है। वो भी इस प्रकार के भगवान के ऐश्वर्य को देख करके लज्जित हो जाता है। दूसरा उदाहरण दिया जाता है कि भगवान कृष्ण जब द्वारका में वास कर रहे थे तो वहां पर भगवान के द्वार पर जो वहां पर अप्सराएं नृत्य करती थी, वो इतना सुंदर नृत्य करती थी कि स्वर्ग लोक में जो अप्सराएं हैं वो भी लज्जित हो जाती थी। और तीसरा उदाहरण ये दिया जाता है कि भगवान कृष्ण जब द्वारका में वास करते थे, भगवान के साथ में जो उनकी रानियां थी, ये 16,108 रानियां थी, और अन्य जो भी स्त्रियां वहां पर वास करती थी, उनकी सुंदरता इतनी अद्भुत बताई जाती है कि उनकी तुलना की जाती है कि वो मानो चंद्रमा की भांति हो, जो हमेशा निरंतर भगवान के ऊपर चमकती हो। और ये उदाहरण दिया जाता है कि शिव जी की जो भार्या है, जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, उनको गौरी कहा जाता है। गौरी का मतलब होता है अत्यंत जो है बिल्कुल सफेद। लेकिन कहा जाता है कि जो द्वारका की रानियां थी वो चंद्रमा की भांति सफेद थी। तो इस प्रकार का सुख और आनंद जो है भगवान के पास में था। तो ये भी भगवान का एक महान गुण है, और आगे के गुणों की चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।